Assalamu alaikum. I am Nazan Niazi. Today my topic is ancylostoma duodenale. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज के मैटर्स हुआ है कि नीमाटोड के कुछ फाइलम के कुछ एग्जाम्पल हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टिश्यू nematodes. Ancylostoma duodenales are nectars is a species of the roundworm genus Ancylostoma. It is a parasitic nematode worm commonly known as the old world hookworm, and old world hookworms or new old world hookworm. इसको दोनों नाम दिए जाते हैं। Ancylostoma duodenales को old world hookworm and nectar macrons new वर्ड hookworms cause the hookworm infections. बेसिकली ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। किससे हैं? नीमाटोड्स की क्लासिफिकेशन के टिश्यू नीमाटोड्स हैं। Here you can see the old worm diagrams, nematodes and new, and इसके जो पेयर ऑफ टीथ हैं इनकी जो अरेंजमेंट है थोड़ी सी डिफरेंस हैं, और ये कटर प्लेट जो इसकी अरेंजमेंट है न्यू वर्ड की hookworm की इसकी डिफरेंट है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये पैरासाइट्स नीमाटोड होता है। नीमाटोड cylindrical grayish whites and slightly curved shape. Here you can see in the diagrams it's grayish white. इसके white के अंदर भी थोड़े से पैचेस हैं, ग्रेश ग्रीनिश ग्रेश कलर का है और सिलेंड्रिकल है और इस कर्व शेप में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है, ये इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। डिफेक्टिव होस्ट ह्यूमन है और इन्फेक्शियस स्टेज जो है जहाँ पे इन्फेक्ट करता है थर्ड स्टेज है। डायग्नोस्टिक स्टेज है एग इन द स्टूल्स को हम कहते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन साउदर्न यूरोप, चाइना, इंडिया एंड जापान, यहाँ इन कंट्रीज के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है। Life cycles. Humans are infected when the flariform larvae is moisture soils penetrate the skins and usually of the feet and legs. के humans के अंदर पाँव के जरिए से या लेग्स के जो है वो लार्वी पेनिट्रेट करके जाती है। they are carried by the blood to the lungs and migrate to the alveoli and up the bronchi, trachea and their swells. ठीक है, वो ब्लड्स के थ्रू लंग्स में और दूसरे पार्ट जो है वहाँ पे ट्रेकिया ब्रोंकाई के अंदर माइग्रेट करके जाती है और वो पार्ट जो है में स्वेलिंग हो जाती है। दे डेवलप into the adult into the small intestines के स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये क्या है मेच्योर होते हैं, अडल्ट फॉर्म में बनता है। अटैच टू द वॉल के इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ अटैच होता है विद आइदर्स कटिंग प्लेट्स, जो उसके टीथ और कटिंग प्लेट हैं उनकी हेल्प से। डायग्राम्स के अंदर आप देख सकते हैं उसकी कटिंग प्लेट किस तरीके से जो है इस बनी हुई है शार्प सी, जो इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ क्या है अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं ये। Here you can see in the diagrams के how they can penetrate in the feet के पाँव के अंदर किस तरीके से ये पेनिट्रेट करके जाता है। They feed on the blood from the capillaries of the intestinal villi. The thousands of the egg per day are passed in the feces. ठीक है कि हर दिन जो है एग्स पासेस होते रहते हैं। एग डिवेल्प द फर्स्ट इन द नॉन इन्फेक्शियस feeding rapidiforms and larvae and then into the third stage infectious non-feeding flariforms के पहले जो है वो एग फर्स्ट डिवेल्प होता है, वो नॉन इन्फेक्शियस होता है लेकिन फीडिंग फॉर्म होता है लार्वी, और थर्ड स्टेज पे जब पहुंचता है तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है। तो थर्ड स्टेज जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है इस नीमाटोड्स की। व्हेन पेनिट्रेट स्किन्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स, जब वो उसके अंदर स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स नंबर 1 में है तो फीसिस के अंदर क्या है पैरासाइट नीमाटोड जो है वो पास उसके एग्स जो हैं वो क्या है पास आउट हुए हैं और वो रेप्टिफॉर्म्स लार्वी हैच होते हैं। ये कौन से फीडिंग फॉर्म होती है लेकिन नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। एंड थर्ड स्टेज जो होती है वो क्या है इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये इन्फेक्टिव फ्लेरिफॉर्म नीमाटोड्स हैं जहाँ पे क्या करते हैं पेनिट्रेट करके जाते हैं, मोस्टली फुट के ज़रिए से या लेग के ज़रिए से जो है पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर, वो मूव करता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के थ्रू। तो वो कहाँ पे कर जाता है
ट्रेकिया ब्रोंकाइस और लंग्स के अंदर और इधर यहाँ पे मूव करके जाता है, और उसकी जो हैचिंग है वो कहाँ पे हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वहाँ पे मैच्योरेशन होती है, मैच्योर होते हैं, अडल्ट फॉर्म बनती है और वहाँ पे इनकी मैटिंग होती है और ये एग प्रोड्यूस करता है। Here you can see in the diagrams how, यहाँ पे फिर देखें पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं पाँव के नीचे किस तरीके से क्या है नीमाटोड्स हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं और सर्कुलेशन के जरूर क्या है वो जाता है, ब्रेक करता है, एवियोलाई ऑफ द लंग्स को ब्रेक करता है और माइग्रेट कर जाता है दूसरे एपिग्लॉटिस के अंदर ब्रोंकाई के ऊपर। यहाँ पे इस एरिया को क्या है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और इसकी मैच्योरेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ होती है। यहाँ हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की इंटरनल साइड्स को देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन्स है उसके वॉल साथ हेयर लाइक कैपिलरीज सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये जो नीमाटोड है अपनी कटर प्लेट और टीथ के साथ इन वॉल्स के साथ अटैच होता है और ये जब मैच्योरेशन हो जाती है तो इंटेस्टाइन ये जो हैं एग्स जो हैं ये फीसिस के अंदर देखें, फीसिस के अंदर एग पास आउट हो जाते हैं और ये सॉइल्स में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है सॉइल्स के अंदर जब एग जाता है तो वहाँ पे क्या होती है मिच्योर्स होते हैं, रेप्टिफॉर्म्स यानी नॉन इन्फेक्शियस होते हैं लेकिन फीडिंग फॉर्म होती है, वहाँ पे ये मैच्योरेशन हो जाती है। देन जो है रेप्टिफॉर्म लार्वी जो हैं वो एग से जो है मिच्योर हो जाते हैं और मिच्योर होने के बाद जो है वो फिर से जो है इसमें क्या है पेनिट्रेट करते हैं पाँव के अंदर। इस तरीके से इसका cycles है। The major damage due to the loss of the blood at the site of the attachment in the small intestine कि small intestines की wall के साथ जो hair like structures capillaries होती हैं उनके साथ पैरासाइट जो है अपने कटर प्लेट्स के साथ क्या है इंट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या है मोस्टली लॉस होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड लॉस होता है, इंटेस्टाइन्स के साथ डैमेज होती है तो वहाँ पे ब्लड लॉस होते हैं। कहते हैं कि 0.1 to 0.3 ml पर वॉर्म कैन बी लॉस्ट पर डे। वीकनेस और मैक्रोसिटिक एनीमिया होना चाहिए, इसमें वीकनेस जाहिर बात है ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें माइक्रोसिटिक एनीमिया हुआ है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और मोस्टली जो हैं जहाँ पे क्या नाम है पैरासाइट्स इंटर होते हैं जिस साइड पे वहाँ पे लार्वी वहाँ पे भी क्या है पैचेस बनना जो हो जाते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्मेशंस होती हैं। निमोनिया विद द ज़ीनोफिलिया कैन बी सीन ड्यूरिंग द लार्वी माइग्रेट थ्रू द लंग्स के निमोनिया ज़ीनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में और वहाँ पे जो जब लंग्स के अंदर माइग्रेट्स करके जाते हैं या इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं तो मोस्टली हम जब डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ज़ीनोफिल्स भी इंक्रीज होते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम क्या कहते हैं स्टूल सैंपल लेते हैं और स्टूल सैंपल्स के लिए हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते होते हैं। उसमें हम स्टूल का कलर, वॉल्यूम, टेक्सचर किस तरीके से है, फॉर्मी है, लूजी है, किस तरीके से है तो उसको देखते हैं। उसके बाद ब्लड वगैरह स्टूल्स के अंदर आ रहा है या नहीं क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर रहा है तो वहाँ पे जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया भी हो रहा है और भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो इसकी वजह से ब्लड के भी स्टूल के अंदर आता है। इसको रिपोर्ट करते हैं, अगर आता है तो म्यूकोस आता है या कोई और सेल्स हैं तो ज़ीनोफिल्स इंक्रीज आ रहे हैं उसके अंदर, उन तमाम चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसके अलावा हम इसको फीसिस सैंपल्स के अंदर हम जो है एग को देखते हैं। फीसिस स्पेसिमेन लेस देन 12 आवर्स ओल्ड के 12 घंटे ओल्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इसके अंदर क्या है एग हैच हो जाती है, लार्वी बन जाती है। The hookworm egg has the following appearance. It is colorless with the thin shell which is microscopically black outline जो है around the womb कि यहाँ here you can see in the diagrams it's black color की जो outline है इस egg के इर्द गिर्द है और वो colorless है, ठीक है, खुद कलरलेस है लेकिन इसकी आउटलाइन जो है ब्लैक कलर की है। ओवल शेप है, कंटेन विद ग्रेन्यूल सेगमेंटेड सेल, ठीक है, इसके अंदर 4 to 6 स्टेजेस हैं। इफ द स्पेसिमेन इज मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, अगर 12 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें लार्वी क्या है वो भी अंदर सीन मतलब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रोंगोलाइड्स स्ट्रोकोरोडेलस। ये डिजीज काज करती है स्ट्रोंगोलाइडेसिस
डिजीज़ है, इसमें क्या है, 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं, एक ह्यूमंस के अंदर होता है और एक फ्री लिविंग सॉइल्स के अंदर होते हैं। The life cycle is a human body beginning with the penetration of skin, usually of the feet, by the infectious flariform larvae and their migrate to the lungs. इसमें भी जो है इन्फेक्शन जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं वो क्या है, इसमें भी क्या है, फ्लेरिफॉर्म लार्वी जो है स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके जाती है और वहाँ पे माइग्रेट करती है लंग्स में, इंटर द यूविलाई एंड पास टू ब्रोंकिया एंड ट्रेकिया एंड दे स्वेल्स। वो भी वहाँ से ब्लड अप्रोक्सीमेटली सेम ही है लास्ट पैरासाइट से, कि किस तरीके से पेनिट्रेट कर के फीट के जरिए से पैरासाइट जो है वो पेनिट्रेट करके। In the immunocompetent patient, this is an infrequent clinical unimportant events, but in the immunocompromised patients who have the AIDS are taking the high dose corticosteroids, and patients who have the severely malnutrition, autoinfection can lead to massive reinfection, with the larvae pass to the many organ and with the severe and sometimes fatal consequences। कि उन लोगों में इसके ज़्यादा मतलब सीरियस चांसेस होते हैं जो कि एड्स के पेशेंट होते हैं, जब मेल न्यूट्रिशन का मतलब है नरिश होते हैं कि उनमें जो वो एक बार इन्फेक्टेड हैं सीवियर किस्म की डोज में और उनमें खुराक की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। द लार्वाe आर पास इन द फीसिस इंटर द वर्म्स एंड मोस्टर सॉइल, दे मोल्ड थ्रू द सक्सेसिव स्टेज टू द फॉर्म द एडल्ट मेल एंड फीमेल वर्म्स। After the mattings, they enter the life cycle of the eggs, larvae and adult can occur in the soils। ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर साइकिल कंप्लीट करता है, फिर जब लार्वी जो है कह रहे हैं कि पास आउट हो जाती है फीसिस के अंदर, तो जो मोस्ट सॉइल्स होती है वहाँ पे जो है उसमें क्या है अडल्ट मेल फीमेल्स के दरमियान क्या है मैटिंग होती है, और मैटिंग के बाद वो जो है एग जो है क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल जो है एग का जो है वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सॉइल्स के अंदर। एंड आफ्टर द सेवरल फ्री लिविंग साइकिल्स एंड फ्लेरिफॉर्म larvae are formed when they contact the skin and penetrate the again initiate the parasitic within the humans। कि इसमें 2 साइकिल हैं, एक तो ह्यूमंस के अंदर हो रहा है और एक पैरासाइट्स के अंदर हो रहा है, ह्यूमन के अंदर और एक सॉइल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। Here you can see in the diagram how ये रेप्टिफॉर्म लार्वी जो हैं वो स्टूल में पास आउट होती हैं, डेवलपमेंट हो रही है इसकी कहाँ पे सॉइल्स के अंदर, एंड प्रोड्यूस होते हैं फर्टिलाइज फीमेल वर्म्स होती हैं। रेप्टिफॉर्म है द एम्ब्रियोजेनेटेड एग, और वहाँ से क्या हो रहे हैं कि रेप्टिफॉर्म लार्वी इन्फेक्टिव फ्लेरिफॉर्म्स जो हैं वो क्या है पेनिट्रेट करके जा रही हैं, एक तो ह्यूमंस के अंदर जाती हैं और वहाँ पे क्या करते हैं फ्लेरिफॉर्म लार्वी इंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एंड पेनिट्रेट द alveolar spaces, and they carry out the trachea and pharynx wells and reach the small intestine where they become adult। कि adult जो maturation है वो उसकी कहाँ पे हो रही है इंटेस्टाइन्स के अंदर, वहाँ पे फीमेल्स जो हैं एडल्ट जो हैं वो इंटेस्टाइन्स के अंदर इनकी मैटिंग होती है और वो क्या करते हैं एग प्रोड्यूस करते हैं। पैथोजेनेसिस का एसिम्टोमेटिक्स होता है मोस्टली, लेकिन अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर जो है इन्फेक्शन काज करता है, मोस्टली वाटरी डायरिया होते हैं, इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन है। अगर हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल ना रखा जाए तो ऑटो इन्फेक्शन भी होते हैं और पेनिट्रेट कर जाती हैं लार्वी, डैमेज करती है मिकोजा इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के साथ और उसके मिकोजा को, और वहाँ सेप्सिस यानी पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। लार्वी इन द लंग्स कैन प्रोड्यूस द pneumonitis similar to caused by the ascaris। ठीक है, उसके साथ रिजेंबल करता है ascaris, हमने क्या है इन्फेक्शन पढ़ा था। Purpuritis can be occurs at the site of the larval penetrate of the skin as with the hookworm, कि जिस जगह से ये जो है पैरासाइट्स जो है इंटर होता है वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, स्टूल सैंपल देखते हैं और स्टूल सैंपल्स के अंदर हम एग को देखते हैं। यहाँ पे लार्वी दिखाई गई, ठीक है, इस स्टूल सैंपल्स को जो है कर्व शेप में पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। तमाम ऑलमोस्ट जितने भी ये
नीमाटोड्स हैं, इनके लाइफ साइकिल आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको उनके नाम, उनकी डिजीज़, उनके डायमीटर, उनके इन्फेक्शन साइज, हैबिटेट्स और कहाँ कहाँ पे होते हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।